नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी हब पर। चर्चा करेंगे डायबिटीज़ होता क्यों है। शुगर बहुत ही फेमस बीमारी, मेरे ख्याल से कोरोना के बाद तो शायद जैसे एकदम भयंकर रूप ले लिया। जिसको भी सुनो, एज तो छोड़ दीजिए, मतलब एज का कोई मतलब ही नहीं। ज़्यादातर लोगों को उसका एक बहुत बड़ा कारण रहा, जो 2 साल बीता है अभी, वो स्ट्रेस भरा रहा। देखिए, डायबिटीज और डाइजेशन दोनों एकदम कॉमन नेम लगते हैं। ये है डायबिटीज, बाद में उसको ग्लूकोज बढ़ता है तो उसको शुगर कह देते हैं, ठीक है। अब उसको शुगर ही कहते हैं भाई। फ्रक्टोज भी अगर आप ज्यादा खाओगे तो भी तो शुगर आपका बढ़ा हुआ रहेगा। और उसके बाद में अगर आप माल्टोज ज्यादा खाओगे, जो गेहूं में ग्लूकोज मिलता है, जो गेहूं से जो आपको ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो माल्टोज के रूप में मिलती है। वो भी तो वही हुआ। फ्रूट्स से जो मिलता है फ्रक्टोज, वो भी तो वही हुआ। लेकिन उसको शुगर ही क्यों कहते हैं? कॉमन नेम, कॉमनली जो इंडियन नेम है उसको शुगर कहते हैं। तो इसलिए रूट काज क्या है? डाइजेशन। और डाइजेशन कैसे चलता है आपने देखा। मैं लिखने लगा, ये अच्छी क्रियाएं हुई, मैं चाहूंगा तो हाथ ऐसे कर दूंगा, करना पड़ेगा। लेकिन जो पेट काम करता है वो सारे के सारे, आपको पता चलता है कि यार अंदर खाना खा लिए हैं, अब वो मुझे पचाना है, ऐसे ऐसे करके पचाना है। ये अब होता है, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं, ये सब चलता कैसे है? इससे। और इस पर अगर एक्सेस जितनी कैपेसिटी है, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई सबका ब्रेन एक जैसा नहीं है भाई। जिसका दिमाग तेज है, सारी चीजें तेज है, निश्चित तौर पर उसके ऊपर स्ट्रेस भी कम ही पड़ेगा, बड़े से बड़े स्ट्रेस को वो झेल ले जाएगा। लेकिन जिसका दिमाग कमजोर है, निश्चित तौर पर अगर जिसका दिमाग कमजोर है वो ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, उसका पूरा सिस्टम डाइजेशन वाला यहां पर बैठ जाएगा। अगर ये बैठ गया, एक दिन में नहीं होता ये सारी चीजें, प्रमाद एक दिन में नहीं होता। हमारा कहने का आशय क्या है? स्ट्रेस छोड़ो। और मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस छोड़िए, लाइफ स्टाइल बदलिए। जो ये पैंक्रियाज है आपके शरीर का, जो इंसुलिन का स्रावण करता है, ये एकदम आपके साथ में जो है अच्छा बर्ताव करने लगेगा, ठीक है। और जो आपका इससे निकला हुआ ये भी जो है काम करता है, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर जो होता है ये पित्त रस बनाता है, ठीक है। ये भी एक ग्रंथि का ही काम करता है। सबसे बड़ी मिक्स ग्लैंड है जो कि आपके शरीर से इंसुलिन का स्रावण करती है। और वो इंसुलिन क्या करता है, आपके शरीर में जितना भी इनटेक ऊर्जा का हुआ है, कार्बोहाइड्रेट का हुआ है, उसको ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करके एक एक सेल को जाकर के दे देता है। चलो भाई, खाओ पियो, मस्त रहो, ऐश करो, काम धाम करो, ठीक है। उसको कन्वर्ट कर देता है कौन? इंसुलिन। अगर वही कम हो गया तो, अगर जो ये पैंक्रियाज के बीटा सेल्स बनाते हैं, ठीक है, अगर न्याशय की जो बीटा कोशिकाएं बनाती हैं, ये बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण कम करेंगी। वो कई कारण से हो सकता है कम करे। हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हो रोड पर, रोड एक्सीडेंट हो जाए, भड़ाम से आपको यहीं लग जाए चोट, और जो आपकी बीटा कोशिका है वो पूरा एकदम डैमेज हो जाए, पूरा खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि एक दिन में शुगर नहीं होता। एक दिन क्या, एक क्षण में हो गया, मारा ट्रक भड़ाम से, आपको पूरा सिस्टम आपका फेल हो गया। अब पूरा सिस्टम, अब बताइए, पूरा अंग खराब है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो उसमें जो है वो अलग काज हो गया, वो एक अलग ही फील्ड हो गया, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो समस्याएं हो रही हैं, एक्सेस स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, देर तक जगना और देर तक सोना, देर तक जगना और देर तक सोना, ये बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए इसको डायबिटीज नहीं, लाइफ स्टाइल डिजीज की संज्ञा दी जानी चाहिए, और डॉक्टर्स देते भी हैं। और उसके बाद में ऐसा इंटेक, मान लीजिए कि एक एज होती है, जैसे ग्रोविंग एज है, उसमें तो एक्सेस आवश्यकता है, डेली सेल्स के ज्यादा से ज्यादा निर्माण हो रहे हैं। अगर आप 25 के बाद आप चले गए, वैसे तो 45 से पहले ऐसी कोई समस्या नहीं होती, जनरली नहीं ही होती, और हो रही है तो ठीक भी हो जाती। लेकिन अगर
हो रही है, मतलब आपको पता चल गया भाई देखो मैं 25 का हो गया हूं, अब बढ़ने की जो है मतलब कि कोई आशा नहीं है, लंबाई बढ़ने की आशा नहीं है। मसल्स मान लीजिए कि मैं उतना जितना वर्क कर रहा हूं उतना इनटेक कर रहा हूं। ओवर एंड एक्सेस इनटेक आपके बॉडी में ओवर एंड एक्सेस जो भी चीजें हैं बढ़ाएंगी ही। अगर अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें आप लेते हैं तो निश्चित तौर पर अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल, और ये कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में सबसे पहले मान लीजिए कि वेन्स जा रही है, ठीक है, वेन्स जा रही है, और इसमें जो है आपका एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जिसको जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे जमा हो गया। अब यहां से सबसे बड़ी कनेक्टिंग टिश्यू जो ब्लड होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, और यही ब्लड जो है हमारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन का हर जगह हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। और उसमें हीम कॉम्प्लेक्स और ग्लोबिन प्रोटीन दो के दोनों मिल करके इसको जो है ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है इसका निर्माण करती हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा रहेगा आपके शरीर में और आपके एक एक सेल्स को पहुंचाता रहेगा और गंदी चीजों की सफाई करता रहेगा। तो निश्चित तौर पर सारे रोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये सब क्या करेंगे, अगर ये रहेंगे तो क्या होगा, नसें आपकी सूजेंगी, बीपी बढ़ेगा सबसे पहले, और जब बीपी बढ़ेगा मतलब सबसे पहले क्या बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद में क्या बढ़ा, बीपी बढ़ा, बीपी बढ़ने पर क्या हुआ, आपके किडनी को ज्यादा वर्क करने में दिक्कत हो रही, बार बार आपको जो है मतलब कि ऐसा लगेगा कि यार प्यास लगी हुई है, घबराहट सी हो रही है, नौजिया सा हो रहा है। तो ऐसी चीजें जो है स्वाभाविक सी बातें हैं। तो छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट या गुस्सा आ जाएगा, निश्चित ही आ जाएगा। सारी चीजें आपके शरीर में तेज चल रही हैं और आपको छोटी सी बात पर गुस्सा ही आ जाएगा। तो ऐसा होता है, ये सारे इसके काज हैं। सबसे पहले क्या है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद में क्या होगा, बीपी का बढ़ना, और बीपी बढ़ने के बाद में निश्चित तौर पर क्या होगा, डायबिटीज मेलाइटस एंड एसिपिनस। जब दो तरफ से जो है घेरता है, भाई किडनी भी सकते में, नसें भी सकते में, नस सकते में तो दिल भी सकते में, आपको पता नहीं चल रहा है कुछ चीजें, आप बिलो 45 हैं, ठीक है, और आपको सारी चीजें पता नहीं चल रही, लेकिन जैसे ही 40 पहुंचने लगेंगे, 45 पहुंचने लगेंगे, सारी चीजों आपको पता चलने लगेगा, सब विधिवत पता चलेगा। निश्चित तौर पर आपको फिर किसी न किसी डॉक्टर्स का ही कंसल्ट करना पड़ेगा, और फिर वही आपका निदान एक इंसुलिन की गोली, यानी कि जो है इंसुलिन की गोली या फिर इंसुलिन का इंजेक्शन, जो भी कंडीशन होता है वो वैसे ही करते हैं। अब क्या कारण है, कितना होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, किसी भी व्यक्ति का जो डायबिटीज का रेंज होता है, जो किसको कहा जाए कि डायबिटीज हुआ है और किसको कहा जाए कि डायबिटीज नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी चीज, अगर आप मान लीजिए कि खाए नहीं है, जिसको कहते हैं फास्टिंग में तो सबसे अच्छा माना जाता है जो 100 से नीचे हो, 100 से नीचे हो, और 100 से ऊपर से लेकर के पूरा 125 तक, ये जो है प्री डायबिटिक रेंज आता है। क्या आता है, प्री डायबिटिक रेंज आता है। उससे ऊपर, अगर उससे ऊपर है तो फास्टिंग के लिए ये 126 एंड कुछ भी, ये डायबिटीज हो चुकी है। लेकिन अगर आप खाना खाने के लिए देखेंगे, खाना जो खा चुका है उसका अगर 140 से नीचे है खाना खाने के 2 घंटे के बाद PPBS, तो ये मान के चलिए कि उसको कुछ भी नहीं है। वैसे तो ज्यादा खा लिए, 200 से नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है, 200 से नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 140 से ऊपर 150, 60, 70, 80 वो ओवरऑल ज्यादा खाया भी नहीं है, और उसके बाद में मिठाई वगैरह का कोई इंटेक नहीं है, फिर भी जो है इतना है, तो कहीं ना कहीं प्री डायबिटिक रेंज है। लेकिन 200 से ऊपर डायबिटिक रेंज है, HbA1c 6.5 से ऊपर। तो ये सारी चीजें, ये इसकी रेंज है। और वीडियो कैसी लगी आप बताएंगे। मेरे ख्याल से मेन काम जो होता है पैंक्रियाज और लीवर, ये दोनों ही ग्लूकोज का जो है नियंत्रण करती हैं शरीर में। और ये सारे चीजें क्या है, इनको भी ब्लड की सप्लाई चाहिए होता है। अगर ये स्वस्थ रहेंगी तो अच्छे से काम करेंगी, अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो अच्छे से काम करेंगे, निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने नहीं देंगे। यानी डाइजेशन ठीक रखो तो कोई समस्या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।